गया इस बार अच्छा हुआ पीरियड्स नहीं होता। देन आई सेड मम्मी तो hello guys, this side Rashmi and welcome back to my channel, and today I am sharing my some experience. So I am 23 year old a girl, so today I share my childhood experience till now. सो मैं आज आपको बताती हूँ कि मेरा बचपन का एक्सपीरियंस आज किस तरह से डिफ्रेंशिएट हम उसको करते हैं। क्योंकि बचपन में था कि जब फर्स्ट टाइम पीरियड्स आया था तो लगा था कि ये क्या आ गया है, एक दिमाग में टेंशन था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर बहुत रोना धोना हुआ, पता नहीं था कि इसके बारे में कभी पहले के टाइम पे कोई उतना बताते नहीं एक दूसरे को कि ये क्या होता है नहीं होता है। देन फिर आई रियलाइज कि ये सबको होता है। मम्मी से जब बात हुआ, मम्मी ने बताया कि ये सबको होता है, सारी लड़कियों को होता है। फिर मैंने पूछा मेरी बहनों को भी होगा क्या? मम्मी ने बताया हाँ उन्हें भी होगा और सबको होता है। देन आई थॉट कि मैं अकेली नहीं हूँ। सो फिर थोड़ा सा नॉर्मल लगा। फिर ब्लडिंग वगैरह जब हुआ फर्स्ट टाइम तो लगा कि ये क्यों हो रहा है, भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा भगवान जी क्यों ऐसा कर। फिर सम हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से और ब्लड बॉडी में कम होने की वजह से कुछ टाइम के बाद बचपन में ही मतलब जब वो एडोलेंस एज आता है तो उसके बाद ही पीरियड्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। लाइक कुछ दिन का गैप हो गया। सो मैंने तो फिर उसके बाद जब मुझे पता चला ये चीज़ कि मुझे या तो पीरियड्स गैप हो रहा है, मैंने मम्मी को इन्फॉर्म किया। देन हम आई एम सो हैप्पी दैट वाओ बच गई मैं आज पीरियड्स के दर्द से। रियल मतलब इतना ज़्यादा पेन होता था और आदत तो था नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था बचपन में तो क्या ही पता होता। तो ऐसा लगता था कि चलो बच गए इस बार, अच्छा हुआ पीरियड्स नहीं होता। देन आई सेड मम्मी तो कि मम्मी देखो ना, लगता है भगवान जी मेरे ऊपर मेहरबान है, मुझे तो पीरियड्स नहीं आया, चलो बच गए हम, भगवान जी कितने अच्छे हैं, मेरे को पीरियड्स नहीं आज इस बार आया, जिस बार हमको दर्द नहीं लेना पड़ेगा। मम्मी बोली कि नहीं आया तब तो तुमको दिक्कत होगा, फिर ये अच्छा चीज़ थोड़ी। अच्छा मतलब इसमें होता क्या है कि बॉडी का जो खराब ब्लड रहता है या फिर जो बॉडी का डिटॉक्सीफाई होता है बॉडी में, सो खराब ब्लड तो नहीं बोल सकते बट बॉडी डिटॉक्सीफाई होता है और ये जरूरी रहता है हर मंथ होना पीरियड्स 2 to 3 और 4 to 5 डेज़ के लिए। देन ओके, देन आई जस्ट फॉरगॉट इट। एंड उसके बाद मेरा ऐसे ही स्टार्टिंग से ही पीरियड्स का इशू रहा, कुछ दिन का, कुछ कभी मंथ्स का ऐसे इशू स्टार्ट हुआ। देन लास्ट 1 ईयर से मेरे पीरियड्स में बहुत इशूज़ कॉम्प्लिकेशन आने स्टार्ट हुए। तो फिर हुआ क्या कि एंड सडनली आई रियलाइज़ कि बचपन में जो दर्द सहने में लगता था कि यार मतलब क्यों हो रहा है, कितना अच्छा ना हो, आज लगता है यार क्यों नहीं आ रहा है रियली। और फिर एक टाइम पे ऐसा आया जब मुझे फील हुआ ये चीज़ कि यार उफ मच्छर। सो एक टाइम पे मुझे ऐसा फील हुआ कि यार आता है तो भी दिक्कत और ना आए तो दिक्कत। मतलब जिस लड़की को पीरियड्स है वो पीरियड्स के पेन, क्रैम्प्स, मूड स्विंग्स से परेशान है। जो लड़की को पीरियड्स नहीं है उसकी तो भाई क्या ही कहने, मतलब लाइफ मतलब झंड हो गया लाइफ ऐसा कि फेशियल हेयर, बॉडी का वेट बढ़ना और बहुत सारे इश्यूज़ कॉम्प्लिकेशंस आना, मूड स्विंग्स होना, बहुत सारा मतलब शुगर का क्रेविंग होना, बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं लाइफ में। लेकिन जो लड़की फेस करती है उसे ही सिर्फ पता होता है और बहुत सारी चिड़चिड़ापन टाइप अंदर से बॉडी में आ जाता है। लेकिन लोग ये चीज़ नहीं समझते आपकी बॉडी को और उसकी वजह से आपको अदर कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं लाइक फेस का, फिर हेयर मतलब हेयर फॉल में स्टार्ट हो जाता है। देन बहुत टाइम के बाद जब मेरा ऐसा हुआ कि मुझे 3 मंथ 4 मंथ उसके बाद ऐसा नहीं था कि मैंने डॉक्टर से नहीं दिखलाया, मैंने चेकअप करवाया, मेरा PCOD पहले निकला, फिर उसके बाद कुछ लाइफ चेंज किए, कुछ रूटीन चेंज किया, अच्छा हेल्थ मतलब फूड लेना स्टार्ट किया। देन सब कुछ सही था बट फिर उसके बाद जब फिर मैंने वेट भी रिड्यूस किया अपना, क्योंकि मैंने ओवर वेट हो गया था मेरे हाइट के हिसाब, हाइट और एज के हिसाब से, तो मैंने वजन भी अपना कम किया। देन फिर उसके बाद मुझे फैटी लीवर हो गया, बाहर कुछ टाइम घर से बाहर रहने की वजह से, वहाँ के अनहेल्दी और अनहाइजीन खाने की वजह से, जो ऑब्वियसली आज के टाइम पे हर कोई फेस कर रहा है। सो फिर उसके बाद तो बहुत जगह मैंने चेकअप करवाया, बहुत सारी मेडिसिन लिया और फिर अंग्रेजी दवा जिसे कहते हैं जो बहुत सारा हार्मोनल 15 दिन 21 दिन का दवाई रहता है पिल्स टाइप का, वो लिया। लेकिन मुझे फिर पता चला कि ये सब बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खराबी करता है। देन फिर बहुत सारा ऐसा हुआ कि मैंने एक बुक टाइप का, जो मैं यहाँ पे आपको लगा दूँगी इसका फोटो, आप देख सकते हैं, एक बुक टाइप का मेरा एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बन गया। लिटरली मैंने इतना चेकअप करवाया, मैंने हर एक जाँच करवाया, अल्ट्रासाउंड से लेकर PCOD से लेकर क्रिस्ट से लेकर कुछ भी नहीं निकला, बॉडी बिल्कुल नॉर्मल। देन पता नहीं फिर इधर से लास्ट 3 मंथ से मुझे पीरियड्स नहीं आया। और आप देख सकते हैं मेरे पास ये मेरा पैड है जो बिल्कुल फुल पैक है। सो आप देख सकते हैं कहीं से भी फटा हुआ नहीं है, फुल पैक है। तो जो मैं पैड यूज़ करती थी वो मैंने मंगवा के रखा था कि जब मुझे पीरियड्स आएगा मैं यूज़ करूँगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे 3 मंथ के अंदर ये टाइम ही नहीं आया कि मैं इसे पैड को यूज़ कर पाऊँ। सो एंड गेस व्हाट, मेरा आज पीरियड्स आया है। सो मैंने सोचा कि मैं आज आपको ये कहानी सुनाई जाएगी, मतलब मेरी लाइफ की। सो मतलब आज मैं इतना खुश हुई और मैं दौड़ के, जब मुझे पता चला कि मेरा पीरियड्स आ गया, मैं दौड़ के मम्मी के पास गई कि मम्मी एक खुशखबरी है, मेरा पीरियड्स आ गया। लिटरली इतना ज़्यादा खुशी हो रहा है। मतलब नहीं पीरियड्स होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती है लाइफ में, वेट गेन हो जाता है। लेकिन लोग नहीं समझते, लोग आपका मजाक बनाते हैं, आपकी प्रॉब्लम का मजाक बनाते हैं। इनफैक्ट आपके अपने होते हैं जो वो मजाक बनाते हैं आपका, वेट गेन हो गया। बहुत लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला, लेकिन हर किसी की बातों को आप नहीं बोल सकते, या फिर चलो मतलब ऐसा होना चाहिए कि
लोगों को समझना चाहिए कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है और जो लोग फेस कर रहे हैं उन्हें कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ रहा है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि अगर ये वीडियो एक लोगों के पास भी जा रही है और एक लोगों के पास पहुँच रही है तो हो सकता है कि वो मोटिवेट हो और मतलब वो किसी से डीमोटिवेट ना हो, या फिर अगर आप किसी को ऐसा सामने में देख रहे हैं किसी को तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझें। और इनफैक्ट मैं अपने इस प्रॉब्लम को शेयर करना चाहती थी क्योंकि एक टैबू की तरह आज भी 21st सेंचुरी में पीरियड्स को देखा जाता है। लोग बोलने से कतराते हैं इसे, लेकिन अब नहीं तो फिर कब। सो यस गाइस, सो या आज मेरा पीरियड्स डे है एंड आज मैं बहुत खुश हूँ। लिटरली 3 मंथ के बाद, इनफैक्ट मेरा 4 मंथ अब होने वाला है, मेरे पीरियड्स में इतने कॉम्प्लिकेशन लगे नहीं आए थे, लेकिन आज पीरियड्स मेरे आ गए और मैं बहुत खुश हूँ। सो या गाइस, ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी। सो मैंने होम्योपैथिक का मेडिसिन लेना स्टार्ट किया तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ऑब्वियसली, और मेडिकल से अगर आपको मेडिसिन देखना है तो मैं यहाँ पे उसका फोटो लगा दूँगी, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई इशू तो आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा खराबी करते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा इशू और कॉम्प्लिकेशन फेस करवाते हैं। सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इट्स नॉट अ टैबू, इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ इशू। सो हर किसी का दुख समझना चाहिए और लोग बस कहने के लिए अपने होते हैं। अगर वो आपका दुख दर्द नहीं समझे तो फिर किस चीज़ का अपनापन। सो या गाइस, स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू गाइस। एक बार तो ऐसा समय मेरे लाइफ में आएगा, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे तो ऐसा फील करवा दिया गया था भगवान के द्वारा है, क्या हम आपको बताएं। मतलब 2 बार लाइफ में ऐसा सिचुएशंस आया। मतलब एक बार जब मैंने पिल्स लिया था पीरियड्स नहीं होने का, जो नहीं हो रहा था 2 मंथ का, तो मैंने पिल्स लिया था पीरियड्स आने का। एंड देन मैं उस टाइम पे हॉस्टल में थी, मैं घर से दूर थी लिटरली, और जब मैं चल रही थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि सीढ़ी पे चला तक नहीं जाता। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया एंड देन वो मेरी फ्रेंड आई और उसने मेरा बहुत केयर किया। मैंने फिर दर्द कम होने का दवाई लिया, फिर उसके बाद उसने मेरा बहुत केयर किया। देन फिर मैं थोड़ा सा नॉर्मल गर्म पानी से उसने मुझे वाटर वैक्स से सेका। देन मुझे थोड़ा आराम लगा। तो उस टाइम पे तो हॉस्टल में थी, घर से बहुत दूर था, लग रहा था कि कैसे बस सर्वाइव करें। मतलब इसका पेन ऐसा होता है ना कि लगता है कि सर्वाइव भी आप नहीं कर पाओगे। एंड देन फिर वो तो था एक साल पहले का वो दर्द था, तो मैंने भी उतना कुछ ध्यान नहीं दिया, तो छोड़ दिया मैंने भी। बट मुझे आज भी ये चीज़ समझ में नहीं आता कि पेन मेरा हुआ क्यों था, हुआ कैसे था, क्योंकि पेन में भी मैंने दिखलाया, मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया। पेन इतना पेन कि आप पेट में लेट नहीं पा रहे हो अल्ट्रासाउंड के, इतना पेन था। सडनली लास्ट 6 to 7 मंथ पहले हुआ ये था कि मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी था, 25th एनिवर्सरी, और मेरा पीरियड स्टार्ट हो गया था। तो मेरा पीरियड स्टार्ट हुआ था तो ऑलमोस्ट ना मेरा उस टाइम पे भी 3 मंथ पीरियड्स लेट था। एंड आप गेस नहीं करोगे स्टोरी, आप ध्यान से सुनिएगा। तो मेरा पीरियड्स ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ लेट था। देन मेरा पीरियड्स ऑटोमेटिक स्टार्ट हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो पीरियड्स आ गया है। मेरा फिर पीरियड्स कंटिन्यू रहा, तो ऑलमोस्ट मेरा पीरियड्स 7 दिन, फिर उसके बाद 10 दिन, फिर 15 दिन स्टार्ट पीरियड्स चल रहा है। फिर मैंने ना ये रियलाइज़ किया 1 मंथ क्रॉस हो गया मेरा पीरियड्स। तो फिर उसके बाद जब मेरा 1 मंथ पीरियड्स क्रॉस हो गया, 2 मंथ पीरियड क्रॉस हो गया, 2 मंथ ऑलमोस्ट होने वाला था, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना पीरियड क्रॉस हो गया। पूरा जुलाई में मम्मी पापा का एनिवर्सरी था और मैंने पीरियड्स में ही मतलब एनिवर्सरी का जिम्मेदारी मेरे ऊपर था। सारा अरेंजमेंट से लेके सारे कुछ का अरेंजमेंट, जैसे लेके डेकोरेशन से लेके खाने से लेके सब कुछ का अरेंजमेंट मुझे करना था। और लिटरली और बारिश होने लगा था, लिटरली मतलब जितना भी अरेंजमेंट था मैंने अकेले किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर दैट थिंग्स। बट वो पीरियड्स में मैंने सब कुछ इधर भाग दौड़, घर से बाहर से होटल, ऐसे करके फिर मैंने कैसे अरेंज किया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि ब्लीडिंग्स था, मेरे कपड़े में पूरा स्टेन लग गया उसका, लिटरली इतना मेरा उस टाइम पर ब्लीडिंग आ गया। लेकिन मैंने ये सोचा कि मेरा 3 मंथ से पीरियड्स नहीं आया है, तो हो सकता है कि शायद जो बॉडी का जो डिटॉक्स है जो इतने टाइम से नहीं हुआ है बॉडी में, तो वो हो सकता है कि वो बॉडी से निकल रहा हो ब्लड। तो हो सकता है कि अच्छी बात है ना, ये बॉडी से अगर मतलब जो खराब ब्लड है जो नहीं निकल पा रहा है वो निकल रहा है, तो बॉडी अच्छे से अंदर से डिटॉक्सिफाई हो जाएगा और अंदर से बॉडी क्लीन हो जाएगा, तो मेरा भी थोड़ा उनको अंदर से अच्छा फील होगा। मैंने ये सोचा, मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। एंड वेट, मेरी गलती यहीं पे थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए था। मैंने ये सोचा कि ठीक हो जाएगा, जैसे हर बार हो जाता था, कितना दिन पीरियड्स चलेगा, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। फिर डॉक्टर के पास जाओ, वही दवाई वही सब कुछ, तो इसीलिए मैंने ना डॉक्टर के पास नहीं गई। और उसके बाद फिर हुआ ये कि जब ऑलमोस्ट 1 मंथ कंप्लीट हो गया मेरे पीरियड्स का, तो मेरा पेन स्टार्ट हो गया, मतलब मेरा पीरियड्स रुक नहीं रहा है। तो उसके बाद मुझे घर में अब इन्फॉर्म करना पड़ा। मैंने मम्मी को बताया, अपनी छोटी मम्मी को बताया, फिर उसके बाद मैंने अपने पापा को बताया, छोटे पापा को बताया। देन उन लोगों को फाइल होना बनता भी था, और फिर उन लोगों ने मुझ पर गुस्सा किया कि मैंने पहले क्यों नहीं बताया। ऑब्वियसली मुझे लगा था कि नॉर्मल तरह से ठीक हो जाएगा, कितना नहीं चलेगा, अच्छा अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो गया, मैं टालते चली गई इसे, तो ये ठीक होने का नाम ही नहीं लेना था। देन फिर उसे मैंने वो गायनिकोलॉजिस्ट होती हैं, तो मैं उनसे जाके मिली और फिर उन्हें मैंने बताया कि ऐसे हो रहा है, 1 मंथ से ऊपर हो गया पीरियड्स हो रहा है। देन शी ऑल्सो फाइल ऑन मी, सो उनका फाइल होना भी बनता था। अब मैं करूँ तो लिटरली 1 मंथ जब पार हुआ, मेरा पेन यहाँ और मेरा जान निकल रहा था। लिटरली ऐसा फील हो रहा था कि हम 1 कदम चल रहे थे और इतना ज़्यादा पेन होने लग गया था अचानक से। मतलब बाइक पे बैठ रहे हैं और कहीं पे बाइक पे उछल जा रहा था, अप डाउन हो रहा था, उसमें इतना पेन हो रहा था। ब्लड टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो बैठने में दर्द हो रहा है, इतना पेन हो रहा था। मेरा लोअर एब्डोमेन जो होता है पेट के नीचे वाले हिस्से में, वहाँ पे पेन उठ गया था मेरा, और इतना दर्द था, कुछ बोल नहीं पा रहे थे हम। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया दर्द कम होने का, क्योंकि उन्होंने बोला टैबलेट का काम करेगा नहीं, आपने बहुत समय लगा दिया और मेरा बॉडी का ब्लड
दर्द भी करने लगा था। लिटरली मेरा इतना वीकनेस हो गया था कि और ऐसा हो गया था टाइम पे कि अगर जिस दिन जब हम डॉक्टर्स नहीं दिखला रहे थे तो हमको जब दर्द होता था तो हमको पेन किलर खाना पड़ रहा था। लिटरली हम एक दिन में पेन किलर खाते तो उसका असर 4 से 5 घंटे रहता था। 4 से 5 घंटे आराम से होते, असर खत्म, दर्द शुरू, फिर दवाई खाते थे, फिर 4-5 घंटे आराम, फिर असर खत्म, फिर मतलब एक दिन में हम 3 से 4 पेन किलर खा लेते थे। ऐसा 3 से 4 दिन तक चला। इतना पेन मतलब इस रूम से हम उस रूम तक नहीं, अपने रूम से दूसरे रूम तक नहीं जा पा रहे हैं, तो चल रहे रास्ते में उसमें हमको दर्द हो रहा है। इतना पेन मतलब समझ नहीं आता कि लिटरली हल्का सा नीचे कि कुछ ग्रिस्ट हुआ है, पत्थर टाइप का ओवरी में जमा हुआ है, कुछ हुआ पता चल रहा, कुछ भी नहीं, पूरा रिपोर्ट क्लियर आया, कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि हुआ क्या है। लिटरली ऐसा पेन था कि लाइफ टाइम हम कभी उसको भूल नहीं पाएंगे। अभी भी सोचते हैं ना, लिटरली अगर हल्का सा पेट में दर्द हो जाता है, पीरियड्स टाइप का वो फील हो जाता है, पीरियड्स वाला है या फिर एसिडिटी का पेन है, लेकिन अगर वैसा पेन अभी भी फील होता है ना, बहुत अंदर से डर लग जाता है, दिल धक हो जाता है। मतलब अब वैसा मतलब पेन फील होने का हमको हिम्मत नहीं है मेरे अंदर वैसा पेन फील होने का। देन फिर उसके बाद जब मैंने सुई लिया, जब डॉक्टर ने मुझे सुई दिया तो मेरा दर्द थोड़ा कमा और फिर मेडिसिन मेरा चला कंटिन्यू रेगुलर। देन उसके बाद फिर मेरा पीरियड्स रुक गया, और जब मैं पीरियड्स रुका तब आराम मिला। लेकिन आज भी मुझे ये चीज़ पता नहीं चला कि मुझे हुआ क्या, क्योंकि मैंने डॉक्टर भी क्या बोले, डॉक्टर तो जब तक रिपोर्ट्स नहीं देखेंगे या फिर उन्हें नहीं पता चलेगा, अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं निकलेगा तो वो कैसे कुछ बोलेंगे। और रिपोर्ट में कुछ निकल ही नहीं रहा, वो बोले कि रिपोर्ट तो तुम्हारे क्लियर है, तुमको पीसीओडी भी नहीं, जो तुम्हारा पीसीओडी पहले था वो ठीक हो गया है। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, तला भुना खा रही, नॉनवेज खा रही, कुछ भी नहीं खा रहे, नॉनवेज खाते नहीं है, तो हो क्यों रहा है उन्हें भी नहीं कुछ समझ में आता। लेकिन दर्द मेरा शांत हो गया था। देन फिर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ तक पीरियड चला, फिर वही डेट आगे पीछे होता, लेकिन हो रहा था। देन 3 मंथ से पीरियड्स नहीं हुआ, और जब पीरियड्स नहीं हुआ तो फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, फिर से वेट गेन हो गया, फेशियल हेयर स्टार्ट हो गया, मूड स्विंग स्टार्ट हो गया, लेजीनेस स्टार्ट हो गया, हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, मतलब अनगिनत प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। एंड गेस व्हाट, एट द एंड मुझे बस यही कहना है कि कोई नहीं देता है साथ, कोई नहीं दर्द में आपके साथ रहेगा, आपके साथ सिर्फ आप रहते हैं। इसलिए खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए और खुद को अंदर से इतना मोटिवेट रखिए, और खुद का अंदर से वो जो होता है स्टेमिना और फिटनेस जो होता है वो शरीर में रखिए, ताकि आपको कोई भी बीमारी और कुछ भी वैसा ना हो सके, और आप उस पर अगर हो तो कुछ स्टैंड आप कर सको। क्योंकि जब दर्द होता है और जब इस तरह का पेन फील होता है तो वो इंसान बता सकता है उसको कैसा फील होता है, कैसा लगता है। लिटरली मेरा जब नहीं पीरियड्स हुआ और वेट गेन वाले लोगों ने इतना बोला, और शायद उनकी बातें ही मुझे लग गई कि मेरा जब पीरियड्स आया तो इतना पेन के साथ है, लिटरली कुछ आप बोल नहीं सकते हैं उस टाइम पे। तो हो सकता है आपका इंटेंशन किसी को हर्ट करने का ना हो, लेकिन आप बातों में भी किसी को ऐसा ना बोले कि वो किसी को लग जाए, किसी को बुरा फील हो जाए। सो या गाइस, स्टे सेफ एंड टेक केयर, और ऐसे लोगों से तो बच के ही रहिए। तो या वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे फॉलोअर्स को बढ़ाइए, जो मेरे फॉलोअर्स इतने हैं इन्हें भी बढ़ाइए। और अगर ऐसे वीडियोस और मेरी कहानियाँ और मेरी लाइफ की कहानियाँ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। ऐसे ही अनोखी कहानी मैं अपनी लाइफ की आपको सुनाऊंगी, क्योंकि लाइफ तो बहुत अतरंगी है और नए किस्से कहानी तो आते रहते हैं।